नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजल एग्जाम 21 और 22 सितंबर को होता है। उसके बाद लगातार विवाद में रहता है। विवाद क्यों है वो भी बता दें कि अभ्यर्थियों का कहना है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हुआ है। अब एविडेंस लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे थे जेएसएससी कार्यालय, आंदोलन भी किया था 30 सितंबर को। उसके बाद से लगातार आंदोलन कर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम रद्द हो। अब जितने भी साक्ष्य हैं, साक्ष्य लेकर के ये कुछ अभ्यर्थी पहुंचे थे जेएसएससी कार्यालय और उसके लिए सवाल जवाब करना था। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रकाश जी हैं, प्रकाश शिक्षक हैं। और प्रकाश जी, आज जेएसएससी कार्यालय गए थे, क्या वार्ता हुई, किन मुद्दों पे वार्ता हुई आप लोगों से? एक्चुअली जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस आया था परसों कि 7 तारीख को आप लोग जवाब दीजिए। पूरा प्रकरण आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले राज्यपाल से मिले थे। राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे और इस पूरी जो लीक हुई है जो पेपर, उस प्रक्रिया की जांच करने का हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था। तो राज्यपाल का निर्देश था कि जो डाउट है छात्रों के बीच में उसकी जांच की जाए, पेपर लीक के संबंधित जो चल रहा है प्रकरण। तो राज्यपाल के निर्देश पर इन्होंने कमेटी का गठन किया था। जिस दिन कमेटी का गठन हुआ उस दिन भी लोगों को असंतोष इस बात से हुआ क्योंकि कमेटी के मेंबर्स जो भी थे वो जेएसएससी के लोग ही थे। जेएसएससी ने एग्जाम लिया है और जांच करने की जो कमेटी बनी उसमें भी जेएसएससी के मेंबर्स ही थे। फिर भी प्रक्रिया चल रही थी, जांच की प्रक्रिया, और हम लोग 26 तारीख को एविडेंस देने के लिए जेएसएससी भी गए थे। उसके बाद 30 तारीख को हम लोग को एविडेंस की मूल कॉपी दिखाने के लिए बुलाया गया था। तो 30 तारीख को भी हजारों छात्रों के साथ हम लोग गए थे। एविडेंस की मूल कॉपी भी हम लोगों ने दिखाया था। जिन लोगों के मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया वो सारे लोग भी उस दिन साथ थे। उसके बाद उस दिन भी कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद फिर नोटिस जारी किया गया कि आप पूरा डिटेल दीजिए कि आपका जो एविडेंस दिए हैं, वीडियो एविडेंस दिए, उसमें जो कागज का चिट्ठा है, उसमें जो आंसर लिखा हुआ है, उसका इस एग्जाम से, इस क्वेश्चन पेपर से क्या संबंध है। तो उसकी पूरी तैयारी करके हम लोग परसों जा ही रहे थे, क्योंकि परसों जाने का नोटिस था। और उन्होंने फिर मना कर दिया कि एक और नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि आप मंडे को आइए, ठीक है। और मंडे को पूरी डिटेल के साथ उन्होंने बुलाया था। तो आज हम गए थे पूरी डिटेल लेकर के, और ये आप देख सकते हैं 7/10 का है, श्री सुधीर कुमार गुप्ता के नाम। जिन एविडेंस की बात की जा रही है, आशीष कुमार, रामचंद्र मंडल, प्रेमलाल ठाकुर, पूरी डिटेल है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, मतलब जिनकी मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया है, जो मूल स्रोत है, ये सारा डिटेल के साथ उनको आज दे दिए हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि सीडी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था। हम लोगों ने सीडी प्रॉपर चला के दिया था, मगर फिर भी उन्होंने कह दिया कि सीडी ब्लैंक है। दूसरी बार भी हम लोग सीडी लेके गए थे। हम लोग ये भी बोले कि सर यहीं प्ले करके देख लीजिए। सीडी में फोल्डर दिख रहा था 62 MB का, मगर उनके सिस्टम में प्ले नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा था कि आप पेन ड्राइव में लाके दे दीजिए। हम लोग अगले दिन जाने ही वाले थे पेन ड्राइव में लेकर के, कि उन लोगों ने फिर से न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि सीडी ब्लैंक है। तो एक तरह से भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। फिर हम लोग पेन ड्राइव में लेके आज साथ में वो भी गए थे। पेन ड्राइव हम साथ में लैपटॉप भी लेके गए थे, सामने में लैपटॉप में भी प्ले करके दिखा दिए। फिर उन्होंने उस पेन ड्राइव को लिया और अपने सिस्टम में भी चला के देख लिया। पेन ड्राइव में भी एक एक्स्ट्रा एविडेंस हम लोगों ने दिया है, ठीक है। तो यही सारी बातें, ज़्यादा कुछ बातें आज नहीं हुई। उसकी रिसीविंग कॉपी है जो आज हम लोग उनको दिए हैं, उसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, ये रिसीविंग कॉपी है। जेएसएससी सचिव को जो आज दिया गया है उसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है। एक सेकेंड, ये एविडेंस कॉपी है जो कि जेएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं और खास डिटेल है वो लेकर ये के जेएसएससी ऑफिस गए थे और वहाँ जवाब सवाल जो हुआ उसका इन लोगों ने बखूबी सब कुछ साझा किया। पेन ड्राइव भी लेके गए थे और ये आप देख रहे हैं ये कॉपी है जो कि इन लोगों के द्वारा तैयार किया गया था, लाया गया था, एविडेंस जुटाया गया था और सभी उस एविडेंस का डिटेल जो है इस कॉपी में लिखा हुआ है। अच्छा प्रकाश जी, ये बताइए कि उसके बाद जब आप लोगों ने पेन ड्राइव और तमाम जो अपना जो एविडेंस के लेकर गए थे उसके बाद वहाँ से क्या जवाब मिला आपको, क्या वार्ता हुई? वहाँ से कोई खास जवाब नहीं मिला, कोई आश्वासन भी नहीं मिला।
उनका बस ये प्रयास है कि किसी तरह से वो जो राज्यपाल की तरफ से जो आया है जांच करने का निर्देश दिया गया है, किसी तरह से ये लोग जांच की रिपोर्ट बस राज्यपाल को सौंपना चाह रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल ही राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप देंगे। उस रिपोर्ट में क्या होगा नहीं होगा वो तो कल ही पता चलेगा, मगर इतना में मुझे उम्मीद है कि ये लोग रिपोर्ट में नेगेटिव ही रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये लोग की मंशा प्रॉपर जांच की है ही नहीं। अगर प्रॉपर जांच की मंशा होती तो ये लोग कोई स्वतंत्र कमेटी का गठन करते जांच करने के लिए। जब हम लोग 30 तारीख को जाते हैं, जब हम लोग 26 तारीख को जाते हैं, उस समय ये लोग बोलते हैं कि आप जो है मूल कॉपी हमको दिखाइए। जब उस दिन मूल कॉपी दिखाए तो उस दिन ये लोग मानने से इनकार कर दिए। उसके बाद आज जब गए तो आज बोल रहे हैं आज मूल कॉपी क्यों नहीं लाए। तो जब हम लोग गए थे, सारे अभ्यर्थी भी साथ में गए थे जो एविडेंस वाले थे, उस दिन को आपको मूल कॉपी तो दिखाया जा रहा था, आप उस दिन जांच कर लेते। आपके पास सारे तंत्र अवेलेबल है तो आप जांच कर सकते थे, मगर कहीं ना कहीं मंशा नहीं दिख रही है कि वो जांच करना चाहते हैं, सही तरीके से जांच करना चाहते हैं, ऐसी कोई मंशा नहीं दिख रही है। और इसी बीच हम लोगों ने PIL भी दायर किया है हाईकोर्ट में, और अब उम्मीद हाईकोर्ट से ही है। चूंकि पेपर लीक हुआ है, ये स्टूडेंट जान रहे हैं। आप हजारीबाग जाइएगा तो आप हजारीबाग में हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट को पता है कि पेपर लीक हुआ है। तो अब हम लोग न्यायालय की शरण में गए हैं और न्यायालय से पूरा भरोसा है कि छात्रों को न्याय मिलेगा। प्रकाश जी, ये तो एविडेंस का कॉपी है, डिटेल है, लेकिन छात्रों का, अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 72 क्वेश्चन जो है वो कॉपी पेस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक वो भी तो एविडेंस के तौर पे देखा जा सकता है। ये कैमरा में दिखा सकते हैं, ये हम लोग पूरा डिटेल दिए हैं कि जो हम लोग एविडेंस दिए हैं उसका डिटेल है। अब जहां तक क्वेश्चन रिपीट होने की बात है, तो कई एग्जाम से डायरेक्टली लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया गया, मगर उस पॉइंट पे वो लोग बात ही नहीं करना चाहते। जबकि कई सारे ऐसे एग्जाम हुए जहां रिपीटेशन के कारण से एग्जाम को रद्द किया गया है, मगर वो इसको संजोग बता रहे हैं, कोइंसिडेंट बता रहे हैं। मगर हर कोई जानता कि ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। अगर SSC में 25 सवाल पूछा जाता है, उसमें से डायरेक्टली 16 सवाल उठा करके रीजनिंग का दे देना एक ही शिफ्ट से, मैथ्स में उसी तरह 16 सवाल एक ही शिफ्ट से उठा कर दे देना, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। ये जानबूझ करके उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है, ये हर किसी को पता है। इंटरनेट बंद भी किया गया है, तो इंटरनेट बंद करने की मंशा इनकी ये नहीं थी कि पेपर लीक ना हो। इंटरनेट बंद करने की मंशा थी कि पेपर लीक की खबरें ना फैले। तो रिपीटेशन पर भी हम लोग कई बार बात करने का प्रयास किए, मगर उस पर वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोलते हैं कि रिपीटेशन होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि रिपीटेशन नहीं हो सकता है। तो जब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जब नियम कानून जब आगे आएगा, तो उस पर भी आगे बढ़ेगी बातें। यानी कि कल राज्यपाल के पास जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी, उसके बाद आप लोगों का जैसा कहना है कि आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा इन चीजों से कुछ नहीं हो पाएगा, वहां से उम्मीद नहीं है हम लोग को। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी तमाम लोग? आगे की रणनीति है, छात्र अपने स्तर से आंदोलन भी कर रहे हैं, अलग अलग जिला के उपायुक्तों को भी जाकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं। और कल ट्विटर कैंपेन भी आप लोगों ने देखा, ट्विटर कैंपेन जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। इन लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। 21 लाख टोटल ट्वीट हुआ है, जिसमें से लगभग 14-15 लाख ट्वीट को स्पैम किया गया, लेकिन 5 से 6 लाख ट्वीट प्रॉपर हुए हैं। और यही कारण है कि लगभग 3 से 4 घंटे तक ट्विटर कैंपेन #कैंसिल JSSC CGL जो है 4 से 5 घंटे तक पूरे इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। फिर भी ये लोग इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि वो छात्र ही थे जो इसके भुक्तभोगी हैं। और अभी आगे क्या कुछ होगा, एक तो न्यायिक प्रक्रिया में चले गए हैं, तो न्यायालय से लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे ही, और साथ ही साथ स्टूडेंट अपने स्तर से भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये तो प्रकाश जी थे, शिक्षक हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि JSSC कार्यालय गए थे, वहां बातें हुई अधिकारियों से और इन्होंने अपना पक्ष रखा, सवाल जवाब जो भी किया गया उसका बखूबी इन्होंने जवाब दिया। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि सारे एविडेंस और सारे हकीकत बताने के बावजूद भी अब इस पे देखना यह दिलचस्प होता है कि एक्शन लिया जाता है और सीजल पेपर जो है जिसको रद्द करने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कर पाते हैं कि नहीं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।